श्री गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ सीखेंगे। 5 से 10 तक के पहाड़ों का योग। इसको मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन करना है, लेकिन आप लोग को समझाया जा रहा है। 5 का टेबल लिख लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ऐसे टेबल हम कहाँ तक लिख लेंगे? 10 तक लिख लेंगे। और इसका योग करने का सूत्र होता है x इंटू एन कोष्टक में n+1/2 ये होता है। अब यहाँ x बराबर क्या? इसका प्रथम पद क्या ले लेंगे? प्रथम पद। और n बराबर कितनी? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक तो कुल को कितनी संख्या हो गई? 10 हो गई। अभी इनको हम पुट करते हैं। x की जगह पर x डाल देंगे। x का मान क्या है? 5। और n की जगह पर कितना? 10 +1/2 ये कर लिए। अब क्या होगा? इसको पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 10। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू 11/2 ये हो गया। अब क्या करना है? इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 550/2। अब इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 275। ये अपना क्या हो गया? योग हो गया। ये आंसर है किसका? 5 से 10 तक के पहाड़े का योग। ऐसे किसी भी पहाड़े के योग अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 7 तक के पहाड़े का योग। तो सबसे पहले 9 का टेबल लिख लो। 27 9 चौके 36 9 पच्चे 45 9 छक 54 9 सत्ते 63। हमें ओनली 7 तक लिखना है। क्या बोला है? 9 से 7 तक के पहाड़े का योग। तो हमने 7 तक लिख लिया। अब यहाँ पे x बराबर कितना कर लिए? 9। इसका प्रथम पद 9 हो गया। और n कितने टोटल संख्याएं? 1 2 3। यहाँ पे देखिए 7 दे रखा है तो अपन डायरेक्ट 7 में डालने हैं। गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर लिए। अब अपन अपना सूत्र क्या है? योग करने का सूत्र क्या है? x इंटू एन कोष्टक में n+1/2। x का मान कितना है? 9 इंटू n का मान कितना है? 7 दे रखा है। 7 +1/2 ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करना है? 9 इंटू इनको 8 7 लिख लिया। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8/2। आगे देखिए कितना हो गया? 63 इंटू 8/2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 के 24 8 6 का 48 48 2 50/2। अब इसको इससे काट देंगे। कितना आ गया? 252। ये अपना आंसर हो गया इसका 9 से 7 तक के पहाड़े का योग। क्वेश्चन नंबर 3 लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। कुछ संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अपन जितना मर्जी उतना तक लिख सकते हैं। लेकिन इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है, योग ज्ञात करने के लिए लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n कोष्टक में n+1/2। अब यहाँ पे n हम गिनेंगे संख्या 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी संख्या है? 7 +1/2। देख लो यहाँ पे n बराबर क्या आया था? 7। तो हमने n की जगह पर जहाँ n है वहाँ 7 हमने पुट किया है। अब इनको क्या कर लेंगे?
इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8/2, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, कितना आया 4, ये कितना हो गया 28। ये अपना आंसर हो गया। 1 से 7 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया 28। इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं का योग करते हैं। क्वेश्चन है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हमने क्या किया, इसका वर्ग डाल दिया +2 वर्ग स्क्वायर 3 स्क्वायर +4 स्क्वायर, अपन डॉट 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 ऐसे चला गया। अपने मान लो कहाँ तक ले लिए 12 तक ले लिए। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अपना क्वेश्चन क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका भी एक सूत्र होता है, वर्गों का योग। किस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र क्या होता है, n कोष्ठक में n+1 कोष्ठक 1 2 वापस कोष्ठक में 2n+1/6 हो गया। अब देखिए हमारा n क्या है, n 12 है। n क्या है 12, तो हम क्या डाल लेंगे यहाँ पे 12 कोष्ठक में 12+1 फिर 2 इंटू n की जगह पर क्या डाल लेंगे 12+1/6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेल्व इंटू ये कितना हो जाएगा 13 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25 अपॉन क्या हो जाएगा 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो गया। यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 13 इंटू 25 तेरह दूनी 26 इंटू 3 25 छक्के 150 और 25 दूनी 50 और 15 65। अपना ये आंसर आ गया। n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। तो हम सम संख्या 2 से 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 हम कितने तक चले गए 22 तक चले गए, ठीक है। अब इन संख्याओं के सम संख्याओं का योग, तो अपना एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सम संख्याओं का योग क्या होता है, x कोष्ठक में x + 1। लेकिन इसके पहले हमें n ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा n। लेकिन इसके पहले x हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो x ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है n/2। अब n हम जानते हैं नंबर होता है, तो नंबर कितने तक है 22 तक है। यहाँ पर 2/2 कर दिए, कितना आ गया 11। अब x का मान क्या आ गया 11, तो अब इसमें पुट कर लें तो क्या हो गया, योग बराबर क्या हो जाएगा, इसके x का मान कितना आया 11 + 1, ये कितना हो गया 11 × 12। इनको ऐड कर लिए, कितना आ गया 12। अब इनके बीच में क्या है, इसके बीच में गुणा है, इंटू है, तो हमने क्या कर लिया इंटू कर लिया। अब ये कितना हो जाएगा 12 कम 12, अभी 12 कम 12 1 13, कितना हो गया 232। ये आंसर आ गया।
ये क्या है? लगातार n तक की सम संख्याओं का योग। इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग। तो हम क्या करेंगे, अपन विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या 3 से लिखना नहीं शुरू करते हैं। किससे? एक विषम संख्या, उसके बाद क्या आएगा? 3, चलो +3 +5 +7 +9 डॉट 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 डॉट। अपन कहाँ तक चले गए? 21 तक। ये 21 अपना विषम संख्या है, ठीक है। तो इसका भी सूत्र होता है विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? n+1/2। इस पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अच्छा, अपन n जानते हैं। n लास्ट में कितना आया है? 21 आया है। क्या आया है? 21। तो अपना n बराबर कितना हो जाएगा? 21 डाल दिए। अब इस सूत्र पर अपन पुट करते हैं, लिखते हैं n कितना है? 21 + 1/2। अब इस पूरे के ऊपर क्या है? 2 स्क्वायर लगा हुआ है। अब 21 से कितने हो गए? 22। 22/2 ये हो गया। अब इसको काटे, इसके ऊपर क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। अब ये कितना हो गया? 11। 11 के ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? 121। ये लगातार 21 तक की संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का योग, मतलब 21 तक का योग कितना आया? 121। ये अपना आंसर हो गया। ये हमने 5 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने के लिए दिया है और आप लोग बैठ के इसको निकालिएगा और हमें इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा।